जय हिंद दोस्तों, मैं गोविंद वर्मा वर्मा कोचिंग क्लास भोपाल ट्यूटर स्वागत करता हूं आपका। आज हम छोटी सी ट्रिक के साथ आए हैं जो कि हमारे वंशानुगत रोग कहते हैं या आनुवांशिक रोग बोलते हैं। बात एक ही होती है हमारी। मैंने लिख दिया आनुवांशिक रोग, इन्हीं को हम वंशानुगत कहते हैं। मतलब वंश में किसी परिवार में, खानदान में, आपके परिवार में किसी को ये बीमारी हुई है तो आपको भी होने की संभावना है। ऐसी हमारी कुछ वंशानुगत बीमारियां होती है, उनको हम कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, उसको मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। आपको यदि समझ में आए तो बहुत अच्छा है। मैंने देखिए मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ट्रिक लिखी है हमने, लिखी बा और ही, बही की आधा काव ले और पा, क्लिप, बही, क्लिप, डॉट। बस 6 शब्द है हमारे। 6 शब्दों में 6 बीमारियों के नाम आपको याद होंगे। बही, क्लिप, डॉट, बही, क्लिप, डॉट। ये हमारे आनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं, जिन्हें वंशानुगत रोग कहते हैं, उसकी ट्रिक है हमारी। बही, क्लिप, डॉट, बस इतना याद रखिए। तो देखिए बा से क्या है हमारा, बा से छुपा है हमारा बड़धानता रोग। बड़धानता रोग जो होता है हमारा, ये हमारा याद रखिए, बा से बड़धानता रोग, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। इंग्लिश में क्या कहा जाएगा इसको? कलर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहते हैं बड़धानता रोग। तो बड़धानता रोग हमारा कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं अनुवांशिक के साथ साथ हमने बताया था आपको कि परिवार में किसी को हुआ है तो आपको संभावना होने की है, तो उसको अनुवांशिक रोग के नाम से भी हम जानते हैं। याद रखना है। बड़धानता रोग, बा से हो गया बड़धानता रोग, ही से हो गया हीमोफीलिया रोग। तो ये बही में 2 शब्दों में 2 बीमारियां याद हो गई हमको। तो बा से बड़धानता रोग, जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, और ही से हीमोफीलिया रोग। ओके, बही में 2 क्लियर हो गए। क्ली से हो जाएगा क्लीनेफेल्टर रोग। क्लीनेफेल्टर रोग याद रखिए, आधा का और ली, क्लीने पूरा पढ़ेंगे, क्लीनेफेल्टर रोग। और पा से होता है पटाऊ सिंड्रोम रोग। पटाऊ सिंड्रोम रोग, पा से क्या हो जाएगा? पटाऊ सिंड्रोम रोग। तो ये हो गया क्लीप। अब डॉट में देखिए, डॉट, डा से डाउन सिंड्रोम रोग, टा से क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम रोग। और टा से क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम रोग। टर्नर सिंड्रोम रोग। ये पूरे 6 रोगों को ये पूरा रिवाइज करूंगा आपको। याद रखिए ट्रिक, बही, क्लिप, डॉट। बा से बड़धानता रोग, ही से हीमोफीलिया रोग, क्ली से क्लीनेफेल्टर रोग, पा से पटाऊ सिंड्रोम रोग, डॉ से डाउन सिंड्रोम रोग, और टा से टर्नर सिंड्रोम रोग। ये 6 बीमारियां हैं। 6 के 6 आनुवांशिक बीमारियां कहलाती है हमारी। याद रखिए। अब इन बीमारियों में क्या प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। बड़धानता रोग, इस रोग में जो पेशेंट होता है हमारा, ये बड़धानता रोग जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, इस रोग में जो पेशेंट को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। मतलब जो व्यक्ति है, पेशेंट है, वो हरे और लाल रंग को नहीं देख पाता है, मतलब उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ऐसा कहते हैं कि उसको कहते हैं बड़धानता रोग या कलर ब्लाइंडनेस रोग के नाम से जानते हैं। तो उस व्यक्ति को लाल रंग और हरा रंग दिखाने में दिक्कत होती है। एक हमारा जो मेडिकल होता है, जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है, आरआरबी में हो जाता है या अन्य वैकेंसी में होता है, तो एक मेडिकल में एक बुक दिखाई जाती है, उसमें हमारे उससे ही बीमारी समझ में आती है कि हमको कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं है ना। तो मतलब वो बुक दिखाते हैं और बुक में कोई अंक लिखा होता है या कोई डिजाइन बनी होती है। यदि वो डिजाइन आपको दिखती है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और नहीं दिखती वो डिजाइन या जो भी अंक लिखा है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस है। इसकी पहचान हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे जो जनरल हमको दिखता रहता है, लेकिन यदि वो कुछ जगह प्रॉब्लम आने लगती है, उसको कहते हैं बड़धानता रोग, इसे इंग्लिश में कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस रोग। इसमें पेशेंट को लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। इसकी कंडीशन। दूसरा में होता है हीमोफीलिया रोग। तो हीमोफीलिया रोग होता है, इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। तो रक्त का थक्का नहीं बनता कौन से रोग में? वो हीमोफीलिया रोग होता है। मतलब विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जमता है, लेकिन विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का भी नहीं जमता। और हीमोफीलिया रोग में भी रक्त का थक्का नहीं जमता। याद रखिए, रक्त का थक्का नहीं जमता मतलब जो ब्लड होता है हमारा, जो कि हमारे शरीर में विटामिन, एक तो हीमोफीलिया रोग के माध्यम से होता है, और विटामिन की बात करते हैं विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता, ये कौन सा बीमारी होता है? हीमोफीलिया। फिर तीसरी बीमारी क्लीनेफेल्टर रोग। क्लीनेफेल्टर रोग कहता है, ये रोग पुरुषों में होता है। तो ये रोग किसमें होता है? पुरुषों में होता है। इसमें जो गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। तो इसमें गुणसूत्र जो होते हैं हमारे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम,
तो ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं हमारे, चाहे वुमेन्स हो चाहे मेंस हो, उसमें 46 हमारे क्रोमोसोम की संख्या होती है। लेकिन ये बीमारी जो होती है जिसका नाम है क्लीनेफेल्टर रोग, तो क्लीनेफेल्टर रोग में जो पेशेंट होते हैं वो हमेशा मेंस होते हैं, पुरुष होते हैं। उन्हीं में क्रोमोसोम की संख्या 46 से बढ़कर एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, जिससे क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। तो 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं जिन बॉडी में, मतलब जिस रोगी में, पेशेंट में, उसमें ये हमारा जो शरीर है शारीरिक, वो एक तरीके से महिलाओं जैसा हमारा शरीर दिखने लगता है। इसमें ये प्रॉब्लम होने लगती है ना, तो कुछ उसमें कंडीशन चेंज होती है। कब होती है? जब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। ये हमेशा पुरुषों में होने वाली रोग है, इसका नाम है क्लीनेफेल्टर रोग। याद रखिए। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। पटाउ सिंड्रोम रोग। पटाउ सिंड्रोम रोग, इस रोग में रोगी का होंठ, देखा होगा आप लोगों ने, किसी किसी का होंठ बीच में से कटा होता है। होंठ मतलब लिप्स, तो लिप्स जो होते हैं बीच में से कट जाते हैं। ये वो बीमारी होती है जिसको कहते हैं पटाउ सिंड्रोम रोग। पटाउ सिंड्रोम रोग में, इस रोग में रोगी का होंठ बीच में से कट जाता है। ये इसकी पहचान है। पटाउ सिंड्रोम रोग में क्या होगा? जो लिप्स से हमारा होंठ है वो बीच में से कटा हुआ प्रतीत होता है। ये हो गया क्लिप। डॉट डाउन सिंड्रोम रोग। डाउन सिंड्रोम रोग क्या होता है? डाउन सिंड्रोम रोग, डाउन सिंड्रोम रोग में, इस रोग में मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, तो ये रोग की पहचान है। डाउन सिंड्रोम रोग में मंदबुद्धि मतलब जो दिमाग, माइंड है हमारा, वो कम हो जाता है, आंखें टेढ़ी आड़ी देखने लगती है, और जीभ मोटी हो जाती है, और उसका अनियमित शरीर हो जाता है। मतलब उसका जो शारीरिक क्रिया है वो सही नहीं दिखती है। ह्यूमन बॉडी का थोड़ी सी मोटापा हो जाना, ये सारी चीजें इसमें बीमारी पटाउ सिंड्रोम रोग में होता है। डाउन सिंड्रोम रोग में, डाउन सिंड्रोम रोग में मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी। अगला लास्ट क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम रोग। टर्नर सिंड्रोम रोग में, ये रोग स्त्रियों में होता है। याद रखिए, ये रोग टर्नर सिंड्रोम पूछे तो स्त्रियों में होने वाली बीमारी है, और जिनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 से घटकर 43 हो जाती है ना। तो जहां पर हमने बताया था कि ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, यहां पर महिलाओं की संख्या एक गुणसूत्र कम हो जाता है। तो एक गुणसूत्र यहां कम हो रहा है, और पुरुषों में हमने देखा था बढ़ रहा है। तो कौन सी बीमारी है पुरुषों में? क्लीनेफेल्टर रोग में क्रोमोसोम पुरुषों में एक बढ़ जाता है, लेकिन टर्नर सिंड्रोम रोग में महिला मतलब वुमेन्स में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है। तो क्रोमोसोम 46 से घटकर कितना हो जाता है? 43 हो जाता है। ये सारी बीमारी याद रखिए, ये वाला महिलाओं में होता है, हमारा टर्नर सिंड्रोम महिला में होता है, और ये पुरुषों में होता है क्लीनेफेल्टर ना। ये याद रखिए, पुरुषों में क्रोमोसोम की संख्या बढ़ रही है एक, लेकिन महिलाओं में संख्या एक गुणसूत्र की कम हो जाती है, क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है 45 में। ये मैंने आपको 6 बीमारी के बारे में बताया है। एक बार मैं फास्ट तरीके से आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये हमारा अनुवांशिक रोग का ट्रिक है। वही क्लिप डॉट, पा से बर्दानता रोग, ही से हीमोफीलिया रोग, क्ली से क्लीनेफेल्टर रोग, पा से पटाउ सिंड्रोम रोग, टा से डाउन सिंड्रोम रोग, टा से टर्नर सिंड्रोम रोग। ये बर्दानता रोग में लाल हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती है। हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्लीनेफेल्टर में पुरुषों में गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है 40 से बढ़कर। पटाउ सिंड्रोम रोग में रोगी का होंठ बीच में से कट जाता है। डाउन सिंड्रोम रोग में मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी, अनियमित शरीर होता है। और टर्नर सिंड्रोम रोग में स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या 46 से घटकर 45 हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं आप लोग। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।